कुछ तो फर्ज निभाओ तुम, जिस मैया ने जन्म दिया है उसको मत भुलाओ तुम। जिस मैया ने जन्म दिया है उसको मत भुलाओ तुम। लेकिन पिताजी के एहसानों का, लेकिन पिता के एहसानों का कुछ तो फर्ज निभाओ तुम। ये भजन मैं इसलिए गा रहा हूं क्योंकि आज कलयुग में पति पत्नी में थोड़ी सी बात पे झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले बच्चे एक्शन लेने लगते हैं। अच्छा मम्मी से ऐसा कहते हैं। उनके लिए सबक है कि मम्मी पापा के बीच में कभी भी झगड़ा हो, कभी एक दूसरे के पार्टिसिपेट ना करें, पक्षपात ना करें। उन्हें यही समझे कि हमारा परिवार ऐसा चलता रहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वीडियो खराब आ रही है, लाइट बंद करा दो। माता के चक्कर में आके पिताजी में बुरा भुला कहकर के घर से बाहर निकाल लेते हैं। और सुनिएगा बड़े ध्यान से, जिस मैया ने जन्म दिया है उसको मत भुलाओ तुम। लेकिन पिता के एहसानों का, लेकिन पिता के एहसानों का कुछ तो फर्ज निभाओ तुम। जिस मैया ने जन्म दिया है उसको मत भुलाओ तुम। मीठी मीठी ताली बजेगी। यहाँ क्या बात है। बहुत अच्छा। सुनिएगा, माता होकर के कई ने, माँ के कई ने, माता होकर के कई ने बनवास राम का मांग लिया, बनवास राम का मांग लिया, बनवास राम का मांग लिया। कौशल्या ने श्री राम को, कौशल्या ने श्री राम को रो रो बन को विदा किया है, रो रो बन को विदा किया हो, रो रो बन को विदा किया। और माता ने वनवास मांग लिया, कौशल्या ने रो रो कर वन को विदा किया। लेकिन जब ये बात सुनी, पिता वाकई में पिता होता है, जब उसने सुना, एक पिता ने सुना कि मेरा राम वन में जा रहा है, तो 6 बार अपने मुंह से राम राम कह करके प्राणों का प्राणांत कर लिया। लेकिन राजा दशरथ ने तो, लेकिन राजा दशरथ ने तो प्राणों का अभिमान किया। जिस माता ने जन्म दिया है उसको मत भुलाओ तुम। है जिस माता ने जन्म दिया है उसको मत भुलाओ तुम। माता देती जन्म हमें। सुनिएगा गौर से, पहले तो ये बताओ ईमानदारी से भजन कौन कौन सुन रहा है? एक हाथ उठाओ जो सुन रहे हैं। हाँ जी, पीछे वालों समझ में आ रहा है? क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा तो ये समझ लो हमें भी समझ में आ रहा है कि आप लोग वाकई में सुनने बैठे हैं। सारी रात लांगुरियों में गुजर जाती है लेकिन समझ में नहीं आती है। सुनिएगा, माता देती जन्म हमें, उस जीवन का पिता विधाता है, उस जीवन का पिता विधाता है, उस जीवन का पिता विधाता है। तन मन से संघर्ष करे, ओ तन मन से संघर्ष करे और शिक्षा हमें दिलाता है। हाय शिक्षा हमें दिलाता है, हाय शिक्षा हमें दिलाता
ये सच्चाई है। रात दिन एक कर गए, अपने परिवार को लालन पालन करता है, वो पिता होता है। माँ घर को देखती है, लेकिन पिता सारी दुनिया को देखता है। जब कोई घर में शादी फंक्शन आता है तो सबसे पहले पिता अपनी पत्नी के बारे में सोचता है कि कोई बात नहीं, अब के साड़ी तू ले ले। फिर बच्चों के बारे में सोचता है। अगर पत्नी कहने लगे, पत्नी अगर समझदार हो, कहने लगे कि आपके लिए आप भी तो खरीद लो, के अरे मेरी कौन सी अब दूसरी शादी है। वो पिता होता है, दिल पर पत्थर रख लेता है। तो आइएगा, सुनिएगा ध्यान से। तन मन से संघर्ष करें और शिक्षा हमें दिलाता है, है शिक्षा हमें दिलाता है, शिक्षा हमें दिलाता है। फतेहाल में रह करके हाल में रह करके है, नए नए वस्त्र दिलाता है। फतेहाल में रह करके भी नए नए वस्त्र दिलाता है। अगर भजन समझ में आ रहा तो एक बार दोनों हाथ उठाओ और तालियों साथ में। जिस मैया ने जन्म दिया है उसको मत भुलाओ तुम, है जिस मैया ने जन्म दिया है उसको मत भुलाओ तुम। लेकिन पिता के एहसानों का, लेकिन पिता के एहसानों का कुछ तो फर्ज निभाओ तुम। जिस मैया ने जन्म दिया है उसको मत भुलाओ तुम। जय हो। क्या बात है कमल? बहुत अच्छा। लेकिन वो माता पिता आखिर में जब निराश हो जाते, कब? बुढ़ापे में अगर औलाद, वो औलाद कहने लगे कि तुमने हमारे साथ किया क्या है। तो आइएगा, लास्ट लाइन सुनिए बड़े भाव के साथ। जीते जी जो माँ बापों को रोटी को तरसाते हैं, है रोटी को है रोटी को तरसाते हैं। सच कहता हूँ दुनिया वालों घोर नरक में जाते हैं। हाँ, जाते हैं, हाँ। उन्हें नहीं संतोष ये मिलता, उन्हें नहीं संतोष ये मिलता, रोटी को तरसाते हैं। जिस मैया ने जन्म दिया है उसको मत भुलाओ तुम। कह दो सच्चे दरबार।